वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। शरह 1.55% तक पहुंच गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,933 हो गई और मजमूई केसेस 12,95,933 तक जा पहुंचे। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में एक बार फिर तेजी से इजाफा होने लगा है और शरह 1.50% से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,643 टेस्ट किए गए, जिनमें से 708 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 2 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,933 हो चुकी है और मजमूई केसेस 12,95,933 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 10,184 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 144 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,56,816 हो गई है। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद तालीमी इदारे खुल गए। आपको बताएं, कराची में तालीमी इदारों में तातीलात के बाद बच्चों और असतज़ा की आमद शुरू हो गई है। बच्चे और असतज़ा कोरोना SOPs के साथ जा रहे हैं, ताहम पहले रोज हाजिरी मामूल से कुछ कम है। सखर में भी मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद तमाम स्कूल खुल गए हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल दोबारा शुरू हो गया है। इसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर शहरों में भी मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद तदरीसी अमल का दोबारा से आगाज हो गया है। कराची के लिए एक अच्छी खबर, बारिशें बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया, जिससे कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक नए सिस्टम के तहत आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, हरनाई, कोहलो, जोब, बारखान, जियारत, पशीन, गवादर, लजबेला समेत बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाली बलूचिस्तान में मुल्क से आने वाला सिस्टम वस्ती और बलाई सिंध में भी दाखिल होगा, जिसके बाद कल से यानी 7 जनवरी तक कराची और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इजला में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में भी कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तारिक रोड पर तजावुजात हटाने का काम मुकम्मल करके पार्क बहाल कर दिया गया। DMC ईस्ट के मुताबिक अदालती हुक्म पर की जाने वाली कार्रवाई में तमाम तामीराती सामान जो है वो मुनादिम कर दी गई हैं, जिसमें पार्क में गैर कानूनी तौर पर कायम क्लब, मदरसा और 10 दुकानें मिसमार कर दी गई हैं। DMC का कहना है कि पार्क में कायम रिहाइश गाहें भी तोड़ दी गई हैं और पार्क से तजावुजात गिराने के साथ साथ मलबा भी साफ कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक रात भर जारी रहने वाला ऑपरेशन 3 बजे मुकम्मल किया गया। इसी दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके तारिक रोड पर वाक़े मदीना मस्जिद से मोहालिका पार्क को बहाल करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया था। मर्दान में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग और 3 शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मर्दान में 4 सद्दा रोड पर शेख शहजाद टाउन के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू जराये का बताना है कि कार में सवार अफराद सरढेरी से तख्त बाई जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग और 3 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू अमले ने लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि रवा माली साल की पहली शशमाही में मुल्की बरामदात मुकर्ररा हदफ से ज्यादा है। आपको बताया, मुशीर तिजारत का कहना था कि दिसंबर 2020 में कुल बरामदात 2 अरब 36 करोड़ 60 लाख डॉलर की हुई थी। रवा माली साल दिसंबर में बरामदात का हदफ 2 अरब 80 करोड़ डॉलर था, तहम बरामदात की मद में 2 अरब 76 करोड़ हासिल हुए। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना था कि रवा माली साल के पहले 6 माह बरामदात में 25% का इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 6 माह
माह में बरामदात का हदफ $15 अरब रखा गया। बुशरे तिजारत ने मजीद बताया कि रवा माली साल की पहली छमाही में 15 अरब 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की बरामदात हुई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 12 अरब 11 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई थी। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने फौज के साथ एक मुतनाज़ सियासी मुआहदे पर दस्तखत करने के चंद हफ्तों बाद ही मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। आपको बताएं बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक अब्दुल्ला हमदोक ने इतवार के रोज़ एक टेलीविजन खिताब में अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि सूडान को जमहूरियत की तरफ मुंतकिल करने के लिए एक नए मुआहदे की ज़रूरत है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं वज़ीर आज़म के तौर पर अपने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ और मैंने इस अजीम मुल्क के किसी दूसरे मर्द या औरत को मौका देने का फैसला किया है। अब्दुल्ला हमदोक ने मजीद कहा कि उन्होंने मुल्क को तबाही से रोकने की पूरी कोशिशें की थी, लेकिन इत्तेफाक राय तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया गया वैसा नहीं हुआ। वाज़ेह है कि सूडानी फौज ने अक्टूबर में इख्तिदार पर कब्जा करते हुए अब्दुल्ला हमदोक को घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन नवंबर में इख्तिदार की तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद इन्हें बहाल कर दिया गया था। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,37,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आए। बरतानिया खबरसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,37,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में नए ट्रम्प के आगाज से सेकेंडरी तलबा पर स्कूल में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इटली में 61,000 और फ्रांस में 58,000 से ज़ायद नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस में आज से वैक्सीन शुदा अफराद के कोरोना मुस्बत टेस्ट आने पर करंतना की मुद्दत 10 दिन से कम करके 7 दिन कर दी गई, जबकि टेस्ट मनफी आने की सूरत में करंतना की मुद्दत 5 रोज होगी। इसके अलावा गैर वैक्सीन शुदा अफराद को टेस्ट मुस्बत आने पर 10 रोज करंतना करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में आज से 6 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से पकड़ी गई तकरीबन 3,000 लीटर शराब नाले में बहा दी। आपको बताएं अफगान इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जानिब से ट्वीट कराई गई वीडियो में बताया गया कि स्पेशल यूनिट ने खुफिया इत्तला पर काबुल के एक इलाके में छापा मारकर तकरीबन 3,000 लीटर शराब बरामद की। डायरेक्टरेट के मुताबिक कार्रवाई में 3 शराब डीजल्स को भी गिरफ्तार किया गया है और डीलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान के स्पेशल यूनिट ने पकड़ी गई 3,000 लीटर शराब नाले में बहा दी। दूसरी जानिब यह वाजे नहीं हो सका कि एजेंसी ने छुपाकर छापा कब मारा और शराब को कब बहाया गया। ख्याल रहे कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद मुल्क भर में मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ छापों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे भरिया रोड में चोरियां रोज का मामूल बन गया है। गुलबर्ग कॉलोनी में गौरी पोल्ट्री फार्म की ऑफिस के ताले तोड़कर 4,31,000 रुपए चोरी कर लिए गए। भरिया रोड थाने पर एक माह से SHO मुकर्रर ना हो सका। इमकान मालकान ने बताया कि भरिया रोड चोरियां रोज का मामूल बन चुका है, जबकि भरिया रोड थाने पर एक माह से SHO भी मुकर्रर नहीं हो सका। मुतासरों ने SSP नौशेरो फिरोज से मुतालबा किया कि भरिया रोड थाने पर ईमानदार SHO मुकर्रर किया जाए, चोरी की हुई कीमत और दीगर सामान वापस दिलाया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। तौबा टैक्सिंग का ख्वाजा सिरा फैजी MPhil मुकम्मल करने के बाद PhD के लिए पुरअज़्म है। फैजी को 12 साल की उम्र में घर वालों ने अपनी फैमिली से अलग कर दिया। फैजी 7वीं क्लास का तालिबे इल्म था। इस वक्त माशरे ने फैजी से छत छीननी बेआसरा कर दिया था, लेकिन फिर भी फैजी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तालीम जारी रखी। मजीद फैजी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं।
तो मैंने हाई कोर्ट में अपील दायर की और हाई कोर्ट में अदलिया का दरवाज़ा जो है वो मैंने खटखटाया इंसाफ के लिए कि मुझे जब मेरी तालीम जो है वो उतनी है जितनी इनको चाहिए तो मुझे भी इजाज़त दी जाए मुकाबले के इम्तिहान में बैठने के लिए। तो हाई कोर्ट ने ना सिर्फ मेरी अपील को सुना बल्कि मेरे हक़ में फ़ैसला भी किया। तो मैं बताती चलूँ कि उन्होंने इजाज़तनामा तो दिया, इजाज़तनामा मुकाबले के इम्तिहान में बैठने के लिए दिया, लेकिन एज़ ए ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि एज़ ए फ़ीमेल मुझे बैठने की इजाज़त मिली ओपन मेरिट पर। मेरा अलग से कोई कोटा नहीं रखा गया, मुझे अलग से कोई जो है वो अलग से सीट कोई नहीं दी गई, बल्कि ओपन मेरिट पर मैंने वो इम्तिहान दिया। अफसोस की बात है कि मैं उस इम्तिहान में जो है वो नहीं हो सकी, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ये बहुत सारी खुशी है कि मुकाबले के इम्तिहान में कोई पाकिस्तान में पहली मरतबा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले के इम्तिहान में बैठा। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात थी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और ये एक जंग थी जो मैंने जीती, जो लड़ी, तो उस पर मैंने ये साबित किया है। अब आपको बताएं, हासिलपुर में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हुए, जिसमें कसरत राय से सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पनवार को सदर और राव अल्लाह रखा को मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकराम। कसरत राय से सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पवार को सदर और राव अल्लाह रखा को मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान के एजाज में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की मरकजी क़यादत थी, जिनका कायमपुर पहुँचने पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, इंतजामिया, ताजर बिरादरी और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। बादस मेहमानाने ग्रामीय कदर ख्वाजा सलमान सदीकी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर सैयद इसरार शाह ने 9 मुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान से हलफ लिया, हार पहनाए और मुबारकबाद दी। इस मौका पर 9 मुंतखब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कायमपुर सेठ मोहम्मद सफदर हुसैन पवार ने हाजरीन महफिल और ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे वालिद ग्रामी सेठ हाजी गुलाम फरीद पवार साहब ने और हमारे खानदान ने हमेशा आपकी खिदमत की है और आपके दरपेश मसाइल के हल में हर मुमकिन कोशिश की है। हमारे किरदार से आप सब और पूरा शहर वाकिफ है कि हमने कभी भी किसी की किरदार कशी की हो या किसी पर कीचड़ उछाला हो। आप हमारे किरदार और माजी को अच्छी तरह जानते हैं और हमने हमेशा अमन, भाईचारे और ताजरान की भलाई के लिए काम किया है। जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, बका, तामीर और तरक्की, मिल्लत इस्लामिया और बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकराम, फैज टीवी, हासिलपुर। गुजरावाला में जीटी रोड पर ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। आपको बताएं, रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक बिजली के पोल से टकराने से आग भड़क उठी। आग लगने से ट्रक ड्राइवर भी झुलस गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से ट्रक में मौजूद प्लास्टिक भी जलकर खाकसर हो गया। पतोकी में भेड़ बकरियों से लदा हुआ ट्रक नेशनल हाईवे पर उलट गया। 100 के करीब जानवर हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। ट्रक उलटने से एक शख्स भी जाँ बहक हुआ और 8 जख्मी हो गए। 300 के करीब जानवर सिंध से लाहौर लाए जा रहे थे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं फैज न्यूज़ के नुमाइंदे पतोकी से मोहम्मद वकास जी। मोहम्मद वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पतोकी हल्ला बाईपास के करीब तेज रफ्तारी की वजह से मवेशियों से भरा हुआ ट्रक उल्ट गया है। सिंध से लाहौर की जानब जाने वाला ट्रक में 300 के करीब भेड़ बकरियां को लाहौर मंडी में फरोख्त करने के लिए ले जाया जा रहा था। ट्रक सवारों के मुताबिक पीछे से आने वाला 22 व्हीलर ट्राले ने साइड कराई, जिसकी वजह से जो है वो हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में 100 के करीब मवेशी भी हलाक हो गए हैं, जिनकी मालियत 30 लाख रुपए में है। जबकि एक व्यापारी भी जो है वो मौके पर जाम बहक हो गया है, 8 के करीब जख्मी हो गए हैं। वाकया की इत्तला मिलते ही जो है रेस्क्यू की 1122 की टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त
17 साल दिलबर के नाम से हुई है। जख्मियों में 32 साल रजाक, 17 साल सदाकत, 30 साल मुबारक, 19 साल खलील, 3 साल नासिर वगैरह दीगर शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर देंगे बोरेवाला से, जहां शहर में ट्रांसफार्मर चोर सरगर्म हो गए। चोर 24 घंटों में 6 बड़े ट्रांसफार्मर्स चोरी करके फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज फैज न्यूज को मौसूल हो गई है। आपको बताएं, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 चोर एक वैगन डाला में आते हैं और रस्सियां डालकर ट्रांसफार्मर सीधा डाले में गिराकर चंद सेकंड्स में फरार हो जाते हैं। डोगर मार्केट, रियाजाबाद और याकूबाबाद से 6 ट्रांसफर चोरी हो गए हैं। इन इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बोरेवाला में चीचावतनी रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की कार को टक्कर। हादसे में एक पुलिस एहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इमरजेंसी वार्ड में जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों की शनाख्त मोहम्मद अतहर के नाम से हुई है, जो कि थाना कसवाल में बतौर वाइस ऑपरेटर तैनात है। लोधरा में थाना सिटी कहरोड पक्का की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। आपको बताएं, तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल वहाब ने असलहे के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पिस्टल और 2 गोलियां बरामद कर ली हैं। डीपीओ और अब्दुल रऊफ बाबर का कहना है कि असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। मर्दान में बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़े में शिद्दत आ गई है। नौ मुंतखब काउंसिल चेयरमैन ने साथियों समेत जनरल काउंसलर उम्मीदवार के हुजरे पर फायरिंग कर दी। शहबाज घड़ी विलेज काउंसिल 3 के चेयरमैन की फायरिंग से मस्जिद के मीनार भी शहीद हो गए। फायरिंग की जद में बिजली का 11,000 वोल्ट हैवी ट्रांसमिशन लाइन भी तबाह हो गई है। मुतासरा काउंसलर ने बताया कि थाना शहबाज घड़ी पुलिस मुलजिम से मिली हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बावजूद भी गिरफ्तारी अमल नहीं आ सकी। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें और आपको बताएंगे पाकिस्तान के 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 खेलने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रुखसत लेने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं, 17 अक्टूबर 1980 को सरगोदा में आंख खोलने वाला मोहम्मद हफीज 3 अप्रैल 2003 को शारजा में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला बैनुल-अक़वामी वनडे खेला गया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में अपना टेस्ट डेब्यू किया और 28 अगस्त 2006 को हेस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ इज़मामुल हक की क़यादत में जब पाकिस्तान ने अपना पहला बैनुल-अक़वामी टी20 खेला तो मोहम्मद हफीज इस टीम में शामिल थे। मोहम्मद हसीफ ने तीनों परफॉर्मेंस में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑलराउंडर ने 1 टेस्ट, 2 वनडे और 29 टी20 इंटरनेशनल में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोहम्मद हफीज का शुमार पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में होता है जो अपनी सख्त मौक़िफ़ की वजह से शोहरत रखते हैं। बिलखुसूस मैच फिक्सिंग और डिसिप्लिन के हवाले से मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नुमाया मकाम हासिल रहा है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि आईसीसी अवार्ड के लिए नाम आना एजाज की बात है। हमेशा कोशिश रही कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया जाए और अच्छे से परफॉर्म करूं। अब जब अवार्ड के लिए नाम आया है तो ये पाकिस्तान के लिए नाम आया है। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी अवार्ड 2021 के लिए दीगर टीमों के खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स को भी नामजद किया गया। विकेट कीपर बीटर मोहम्मद रिजवान आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हुए हैं, जबकि कप्तान बाबर आजम को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर
के लिए नामजद किया गया। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी गॉडफील्ड सॉब्रेस ट्रॉफी अवार्ड के लिए भी नामजद किए गए हैं। खिलाड़ियों में शामिल है। इस हवाले से शाहीन शाह आफरीदी का कहना था कि अवार्ड मिलना या ना मिलना मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस थी जो मैंने दी। मैं समझता हूं कि अवार्ड के लिए नाम आना बहुत बड़ी कामयाबी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और हिदायतकार मोहम्मद राना की बेटी की मंगनी हो गई है। आपको बताएं मंगनी की तकरीब इतवार के रोज लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें अदाकारा रीमा, साहिबा साइमा, शान, जॉन रैम्बो, सऊद और जवेरिया समेत शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत करते हुए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदाकारा रीमा, जिन्होंने अपने शौहर डॉक्टर तारिक शहबाज के साथ मंगनी की तकरीब में शिरकत की, उन्होंने इवेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। भारत के ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गुलकार मौसीकार AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान की मंगनी हो गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खतीजा की मंगनी 29 दिसंबर को हुई, जिसमें खानदान के करीबी अफराद और दोस्तों ने शिरकत की। खतीजा का कहना था कि रियाजुद्दीन शेख के साथ ही मंगनी का ऐलान करते हुए खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि मंगनी मेरी सालगिरह के दिन करीबी रिश्तेदार और दोस्तों की मौजूदगी में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खतीजा और रियाजुद्दीन शेख की शादी का जल्द ऐलान किया जाएगा। खतीजा ने अपनी मंगनी की खबर खुद ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और साथ ही मंगेतर की भी तस्वीर शेयर की। खतीजा का कहना था कि रियाजुद्दीन शेख के साथ मंगनी का ऐलान करते हुए खुश हूं और मंगनी मेरी सालगिरह के दिन ही करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक खतीजा और रियाजुद्दीन की शादी का जल्द ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।